नमस्कार, यार.com सभी का स्वागत है। साक्षात्कार सिंह 681 आज हमारे साथ है मोहनलाल जी खिचड़, गाँव हकासली। तो टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। जय राम जी की। जय राम जी की। तो आगे बढ़ने से पहले नियमित से बता दूं, ये तो वीडियो यार.com संपत्ति रहेगा, संजोग से साहब जिम्मेदार होंगे। इसका कोई व्यवसाय के ऊपर लिखित अनुमति नहीं होगा। एक बार इंटरनेट पर एडिट करके अपलोड कर देना टाइम, ठीक है। तो शुरुआत करें परिवार परिचय से। बताएं माता पिता का नाम। मेरा पिताजी का नाम छोटू राम जी खिचड़ है जी। माता जी का नाम बरजी देवी है। ठीक। और दादा दादी जी का। दादाजी का नाम गोरू राम था। दादी का नाम दड़की देवी था। ठीक। और पीछे याद है परदादा जी वगैरह। परदादा का नाम अणुता राम था। ठीक। ननिहाल कौन सी जगह है। ननियाल है रामपुरा, रामपुरा जो सीकर के पास में बहुत संतोषपुरा रामपुरा हाँ है? संतोषपुरा रामपुरा वही। अच्छा अच्छा। नाना नानी जी का नाम। नाना जी का नाम है सुरजा राम। नानी जी का। नानी जी का तो मालूम नहीं है। कोई बात नहीं। तो ससुराल कौन सी जगह है। ससुराल है मुकनपुरा। मुकनपुरा। हाँ। सास ससुर जी का नाम। ससुर जी का नाम रामदेव राम। सासू जी का नाम सोनी देवी। सोनी देवी। ठीक है। बहन भाई कितने आप। हम दो भाई एक बहन है। नाम क्रम से। बहन बड़ी बड़ी है, उसका नाम सोनी देवी है। बाद में मैं हूँ मोहनलाल। बाद में मेरा छोटा भाई बलबीर है। ठीक। और धर्मपत्नी का नाम। बिमला देवी। और संतान। संतान 3 है मेरे। बड़ा बच्चा है, उसका नाम सुनील कुमार है। उसके बाद में बच्ची है, उसका नाम मनीषा है। उसके बाद में बच्चा है, उसका नाम संदीप कुमार है। ठीक है। तो शैक्षणिक पृष्ठभूमि में पढ़ाई लिखाई। पढ़ाई लिखी मैंने तो स्नातकोत्तर कर मिली है। अच्छा, बीए अच्छा, तक अच्छा। बीए तक। बीए तक ही है ना। हाँ। तक। तो कहाँ से, एसके से ही। हाँ एसके कॉलेज से। ठीक है। और कोई प्रिय मित्र। प्रिय मित्र तो सभी है गांव में वैसे तो। मतलब फिर भी अगर एक आधा को बताएं तो। सभी है। कोई नाराज नहीं करना किसी को। हाँ नाराज नहीं करेंगे, सभी मित्र है। ठीक है। तो प्रिय गुरुजी। प्रिय गुरुजी तो बहुत सारे हैं। हमने पढ़ा था, श्याम जी है, नेमीचंद जी है, सुमेर जी है, बनवार जी है, बहुत थे। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भ्रमण किया है हिंदुस्तान में। हाँ बहुत जगह किया है। अभी 2 दिन पहले जाके आए हैं हमने। पंजाब बाघा बॉर्डर, वैष्णो देवी, सभी 5 दिन से घूम के आए हैं। पहले द्वारिकापुरी गुजरात में, यूपी में मथुरा वगैरह सभी में घूम के आते हैं। अच्छा अच्छा। तो आजीविका के लिए। आजीविका के लिए तो हम तो खेती का काम, किसान का काम करते हैं। और गांव में सबकी सेवा करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं। समाज सेवा में रुचि। हाँ। तो कोई खेल में रुचि रही है, खेल खिलाड़ी में। खेल में थी, वॉलीबॉल में थी, कबड्डी में भी थी। कबड्डी में भी थी। तो कोई स्कूल स्तर पर, कोई जिला स्तर पर से कुछ जीती प्रतियोगिता। हाँ जीती प्रतियोगिता। हमने 10वीं 8वीं में भी जीती और 10वीं में भी जीती, कबड्डी प्रतियोगिता भी जीती थी। तो अच्छी बात है। तो आपके गांव में खेती का क्या हाल है, मतलब पानी कितना नीचे है और फसलें। हमारे गांव में खेती का पहले तो बहुत बढ़िया था। अब जल स्तर है ना वो नीचे चला गया है। जैसे ट्यूबवेलें हैं उनसे अब जो बाठा पत्थर फुड़ाने के बाद में ही पानी होता है। अच्छा, तो अभी तो समस्या का संकट है। कितनी चली गई। गहराई अभी चली गई 400 फुट गहरा नीचे पानी चला गया। और पानी फ्लोराइड है कि नहीं है। फ्लोराइड है, पानी में फ्लोराइड आती है। जो पत्थर का पानी है उसमें फ्लोराइड है। तो कोई आपके गांव में कोई ऐसा कोई किसान है जो जैसे जिसको प्रगतिशील किसान कहते हैं कि भाई कोई विशेष फसल लेता हो, या वृक्षारोपण में है, पेड़ पौधों में है, कोई रुचि विशेष। हमारे गांव में फसल तो अभी 2-4 साल से बहुत हो गई। पहले हमारे प्याज होते थे, गेहूँ चना सरसों वो तो सब होते थे। लेकिन अभी 5-4 साल में हमारे यहाँ तरबूजों की खेती बहुत ज़्यादा होती है। और सब्जी, मिर्च वगैरह, सभी घिया वगैरह, टोटल सब्जियाँ हमारे गांव में होती है। अच्छा, आपकी राजनीति में रुचि रही है ना। हाँ जी। तो आपके पिताजी भी राजनीति में रहे हैं। हाँ हमारे पिताजी पहले 2 पंचायतों के सहकारी समिति अध्यक्ष रहे हैं, कासली और बड्डीपुरा। उसमें 5-6 गांव आते हैं। 5-6 गांव आते हैं, उसके अध्यक्ष रहे हैं। बाद में मेरे पिताजी सरपंच का चुनाव लड़ा तो वो सरपंच जीत गए। तो आप याद करना चाहें, बताना चाहें तो आपके पिताजी के कार्यकाल में क्या क्या मतलब उल्लेखनीय कार्य हुए। मेरे पिताजी के टाइम में बहुत गांव में बहुत हुआ है। हमने 10-12 तो ग्रेवल बनाई है, 27 ट्यूबवेल बनाई है, 100-150 टंकी बनाई है। गांव में सीसी सड़क बनाई है, स्कूलों में 4 दीवारी बनाई है। गांव में बहुत 58 जनों के बीपीएल परिवार के मकान बनाए हैं और खूब शौचालय बनाए हैं। हमारे टाइम में पेंसिल, जो राज्य सरकार ने पेंसिल लागू की थी वो की है। आधार कार्ड सभी लागू, सभी प्रशासन गाँव के संग में पट्टा, सभी काम, बहुत काम हुए हमारे टाइम में। तो कहने मतलब कि ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ विकास न हुआ है। हाँ विकास नहीं हुआ। और हमारे जो वर्तमान कलेक्टर थे
जो उसने सोनी साहब ने हमको तो 2 पंचायत समिति 43 पंचायत समिति में सबसे प्रथम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान में सर्वप्रथम मॉडल हमारी पंचायत को हमारे पिताजी को मिला था। अच्छा, बढ़िया बात है ना। हाँ, और दूसरी तरफ एसपी साहब ने भी हमारी पंचायत में 5 साल के कार्यकाल में जो मुकदमे थे वो सबसे कम संख्या हमारी पंचायत की थी, उसने भी हमको सम्मानित किया था। तो उसका भी मतलब क्या होता है कि थोड़ा मुखिया उसरे जाता है, हाँ, कि उछल जाता है, जाने नहीं देता ना। हाँ, किसी बात होती थी तो हम यहाँ गाँव में बैठ के ही उसको सल्टा लेते थे। अच्छा, कई जगह देखते हैं कि सरपंच बन तो जाते हैं, देखिए राजनीति में आ जाते हैं, लेकिन जो अपेक्षित विकास कार्य होना होता है उनके हाथों से वो नहीं हो पाता है। हाँ, तो कई बार तो लोग मजबूरी में उनको खड़ा कर देते हैं, कई बार लोग धन बल के तौर पर जीत जाते हैं। वो बात सही है, लेकिन वो जो सरपंच होता है उसका नियम यह होता है कि वो गांव में कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, कोई भी संप्रदाय हो, वो सबको एक साथ लेके चलना होता है और सबको प्यार से रखना होता है। उसके बाद में वो भी गांव वाले भी उसके साथ देते हैं तो वो काम बिल्कुल हो जाता है। अच्छा, राजनीति में इसी वजह से आपकी भी बहुत ज़्यादा रुचि है। बहुत दिनों से बहुत रुचि। किसानों का मामला चलता है, कई बार कई योजनाएं आती हैं तो गवर्नमेंट कुछ विपक्ष वाले तो कहते हैं कि ये खराब है, पक्ष वाले कहते हैं जी ये खराब है। जब वो सरकार में आ जाते हैं तो फिर वो भी वैसा ही व्यवहार करते हैं। तो जैसे विदेशों में देखते हैं तो थोड़ी खुशहाली है, भले ही वहाँ किसान का काम करने वाले लोग कम है, लेकिन हमारी तरह नहीं है। अच्छा, हो सकता है कुछ देश हमसे भी नीचे हो, लेकिन हमारे जो है वो हालत ख़राब है, मानसून पर निर्भर रहते हैं। अभी देखिए दवाइयों के पैसे जो है बढ़ गए हैं, ठीक है, खाद के वगैरह के, बीजों के, और जो है पानी की कमी होना, मौसम की मार होना, कभी कभी जो मुआवजे में जो बड़ा मजाकिया 2.5 रुपये मुआवजा, 2 रुपये मुआवजा ऐसे सुनने को आती है ना। तो जैसे प्याज लगाए या जैसे टमाटर लगाए, आलू लगाए, तो लोगों के भाव इतने गिर जाते हैं कि भाई उनको निकालने में ज़्यादा पैसा खर्च होता है, तो फिर वो ट्रैक्टर चलवा देते हैं। उसके लिए मैं आपको बताऊं, हमारा देश 80% कृषि देश है। इसमें दोनों सरकारों का ऐसा रहता है, केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, दोनों सरकारें किसानों को बहुत बड़ा नुकसान करती है। अगर किसान खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा। किसानों के जो भाव है, समर्थन मूल्य है, वो भी निश्चित नहीं रखती है और नहीं खरीदती है, जिससे किसान बेचारा अभी पीछे प्याज की फसल इतनी बर्बाद होगी, किसान के बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। सामने पैसा लगा है, इतना बड़ा नुकसान हुआ है। तो ये किसानों की राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ने साथ नहीं देती है। वो कोई टाइम में बाढ़ आ जाती है, ओले आ जाते हैं, नुकसान सूखा आ जाता है, सूखा पड़ जाता है, उस टाइम कोई भी मुआवजा नहीं मिलती है। हमारे केसीसी किसान कार्ड करती है, उसमें वो बीमा काट लेती है, लेकिन फसल नुकसान होने पर वो कोई किसान को 1 रुपया नहीं देती है। तो ऑटोमेटिक वो साल में काट लेते हैं। पटवारी वहीं बैठा लिख देता, मूंग बाया आता भी नहीं है मौके पर, मौके पर आता नहीं है। वो गिरदावरी 50% कम करके और वो नुकसान दिखाता ही नहीं है। तो इसका कोई हल है आपकी नज़र में? क्या हाल है, हम तो खूब आंदोलन करते हैं, किसानों के साथ है, किसान सभा में काम करते हैं, किसानों के साथ है। अभी 13 महीने बाद हमारा 3 कानूनों के खिलाफ आंदोलन चला था, तो शाहजहाँपुर पर गए थे, वहाँ बहुत दिन से ठहरे थे, लेकिन उसमें भी सरकार को लास्ट में झुकना ही पड़ा था। तो उनको तो सरकार ने कह दिया कि ये तो आतंकवादियों का गुट है, आतंकवाद द्वारा वित्त पोषित है, मतलब काफ़ी तरह के आरोप लगे थे। हाँ, तो उसने तो ऐसे कहा था ना कि उस देश में भ्रमित कर दे, लेकिन वहाँ कोई आतंकवादी नहीं था, सभी किसान थे। सभी कई राज्यों के 18-20 राज्यों के किसान थे, सभी बॉर्डर पर थे। स्वतंत्रता आंदोलन था, उसमें बहुत बड़ा प्यार, ऐसा आंदोलन जैसा एक तरह का भाईचारा, एक परिवार का सा आंदोलन हो, ऐसा आंदोलन था, तभी वो सफल हुआ। इतना बड़ा आंदोलन, लेकिन कोई ऐसी घटना नहीं हुई, बिल्कुल नहीं घटना ना। लेकिन उसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी दे दी, 200 लोगों ना। हाँ, 200 नहीं, 600 से ज़्यादा जाने भी गई है। और हमारा आंदोलन जब भी चलता है, राज्य सरकार में चलता है, चाहे केंद्र सरकार और राज्य सरकार, जब भी आंदोलन हमारे नेता जो किसान सभा के नेता है अमराराम, उसने चलाया है, तो आंदोलन जीत के ही हम वापस घर आते हैं। बहुत शांतिपूर्वक सहन शक्ति से आंदोलन चलाते हैं वो। अच्छा, आप इस कॉमरेड? हाँ, हम CPIM से है, CPIM। तो आपको ये दल क्यों अच्छा लगता है, बताएंगे? क्या पार्टी? हाँ, ये पार्टी ऐसी है जो गरीब, और जो भी गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, बेरोजगार आदमी है, सभी को साथ लेके सभी को विकास करके चलती है। सबको ध्यान उसी पर रहता है कि सब कौन गरीब है, कौन अमीर है, इसकी हम क्या सहायता करते हैं, क्या ना करते हैं, उसके रात दिन एक साथ रह के उसका काम कराते हैं और उसके साथ रहते हैं। अच्छा, इसमें मुखिया चुनने का भी सिस्टम अजीब है। मैंने देखा कि सब मिलके, ऐसा नहीं कि भाई कोई
पीडी आ रहा वही बनेगा, उसका बेटा बनेगा, वो नहीं वो नहीं है। हमारे गांव में भी कमेटी होती है, किसान सभा की होती है, नौजवानों की होती है, महिलाओं की होती है। उसमें एक बार अध्यक्ष और सचिव बना दिया जाता है, दूसरे साल चुनाव आता है तो दूसरे को मौका दिया जाता है, और बाद में उसको तहसील सदस्य भी दिया जाता है, उसको जिला सदस्य भी होती है, राज्य कमेटी भी होती है, सबको मौका दिया जाता है। उसको एक ये ऐसे नहीं कि एक ही एक को रखें, सबको इसमें मौका मिलता है। तो आपके गांव में जैसे कोई अभियान चला हो, आपके पिता सरपंच थे, उसमें कोई वृक्षारोपण का कार्य हुआ कुछ? बिल्कुल, हमने गौशाला में वृक्षारोपण कराया था। हमारे जो निचला बस स्टैंड पर पूरे 15-20 जाति ओबीसी के शमशान है, उसमें भी पौधे लगाए थे, और 2-3 तालाबों में लगाए थे। हमारी माध्यमिक स्कूल है उसमें भी लगाए थे, कई स्कूलों में वृक्षारोपण किया है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि फंड जो है वो एलोकेट नहीं होता। कई बार क्या होता है कि हमारे पास स्कीम हमें बाद में देर से पता चलता है। कई बार गांव में अड़ंगेबाजी होती है, इस तरीके से कुछ कार्य रह जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए आपके पिताजी को दोबारा अगर सरपंच बनने का मौका मिले, तो आपके अगर ध्यान में कोई विचार कि ये योजना अपने गांव में लानी थी, वो रह गई, या क्योंकि कई बार आप घूमने दूसरे जगह जाते हैं तो वहाँ देखते हैं ऐसी चीज़ें हमारे गाँव में होनी चाहिए। नहीं, वो बात आप सही कर रहे हो। जब हमारी टाइम में गांव में सबसे बड़ा हमारे हॉस्पिटल पास हुआ था, उसी टाइम में उद्घाटन हो गया था। पूरे डॉक्टर, पूरे स्टाफ, पूरी मशीनरी उस टाइम बैठ गई थी। हमारे गांव में बहुत बड़ी एक समस्या यह है, जो जगह की समस्या है, तो वहाँ जगह हमने कोई मिली नहीं। तालाब थे वो दूर रह जाते थे गांव से, ऐसे गांव में संभव नहीं था। इसलिए अभी उस जगह का निराकरण हुआ था। गेल के पिछले जो कार्यकाल था, वो सरपंच के टाइम में कोई दानदाता ने जगह दी है, और उसमें वो काम चल रहा है। सबसे ज़्यादा हमारे कासली में जगह की बहुत प्रॉब्लम है, जो सार्वजनिक जगह गाँव के आस पास नहीं है। अच्छा, युवाओं में नशा, हाँ जी, कुछ गाँव में देखने को मिलता है कि बड़ा बुरा हाल है ना। उससे शरीर का भी नाश होता है, धन का भी नाश होता है, समाज में इज्जत भी खराब होती है। सही है। तो आपका क्या संदेश है? बिल्कुल सही है। उसमें नशे में तो परिवार का नाश होता है, सब गांव का भी नाश होता है, कोई बात होती है सब नाश होता है। लेकिन हमारे गांव में अभी तक कुछ शांति है, ऐसा कोई वातावरण नहीं है, सब भाईचारे से मिलकर रहते हैं। कोई बड़ा आदमी जैसे बिजनेस में, कोई नौकरी में, कोई पद पर कोई है, बताना चाहेंगे? हमारे गांव में तो पहले थे, एक तो वो जो डीजीपी होते थे राजस्थान के, वो यहाँ ही गांव के गए थे, अजीत सिंह नाम थे। अच्छा। वो डीजीपी थे, इसी गांव के रहने वाले थे। और तो कर्मचारी बहुत है हमारे, फौजी बहुत है, मास्टर भी बहुत है, और सभी बिजली बोर्ड में और खूब है, एक इनकम टैक्स अधिकारी में भी है, और CISI भी खूब है। कासली बारे में बताया ना, क्या कितना बड़ा गांव, कितने गांव की पंचायत है? हमारे कासली में बहुत बड़ा गांव है, बहुत बड़ी आबादी है, लगभग 15, 16, 17, 18 हज़ार की आबादी है। गांव का क्षेत्रफल 18,000 बीघा है, और गांव में कासली और एक छोटा सा संतोषपुरा है, वो इस पंचायत में पड़ते हैं। 15 वार्ड है, 15 वार्ड पंच है। तो अगर कासली को, जैसे कि कुछ गाँव तक से गोल होते हैं ना, हाँ, कई गाँव लंबे, हमारे गांव का क्षेत्रफल जो गांव की उत्तर साइड में है, वहाँ तक की गांव बसा है, उसी में सीमा है। बाद में दूसरा गांव का आ जाता है। और हमारा जो शीतलाव होता है, नेत्रवा चौराया शीतलाव से लेके हमारे यहाँ बड्डीपुरा होते हुए जुजोद, रामपुरा के टच होते हैं, सभी यहाँ लंबाई बहुत है। गाँव का जो कांकड़ है एरिया, पैदल चले तो यहाँ वहाँ से वहाँ पैदल चले तो 9-10 किलोमीटर पड़ जाता है। 9-10 किलोमीटर पड़ जाता है। फिर तो एक हमारे यहाँ से लक्ष्मण पड़ता है 10 किलोमीटर, 10-12 किलोमीटर, काफ़ी दूरी पड़ जाती है, क्योंकि एक साइड में रह गया ना पूरा एरिया। तो गांव काफ़ी बड़ा है ना? हाँ, गांव बहुत बड़ा है। और गांव में आपने बताया तो वो कमी बताई, और कोई चीज़ खर्ची होगी, ये चीज़ें सुविधा होनी चाहिए गाँव में? गांव में एक तो सड़कों की बहुत समस्या है। जो गांव से रास्ते निकलते हैं, दूसरे गांव में जाते हैं, ढाणियों में आते हैं। जो आप आए अभी, ये रास्ता है, आगे छोटीपुरा जाता है। एक हमारे कासली से डावली तलाई जमुआ माता जी होते हुए जोधा स्टैंड होते हुए बड्डीपुरा जाता है, वो रास्ता है। एक वहाँ से जुजोद रास्ता है, एक रामपुरा रास्ता है, एक कासली से नागवा रास्ता है, कासली से छोटीपुरा रास्ता है। ऐसे रास्ते बहुत है, लेकिन अभी तक डामर सड़क नहीं बनी है। सभी जो भी MLA आते हैं वो 2 कह के जाते हैं, अभी करा देंगे, लेकिन नहीं कराई उसने, नहीं कराई। तो आपका राजनीति में आदर्श कौन है जिसको आप फॉलो करते हैं कि भाई हाँ सुनिए ऐसा आदमी है, ये ठीक है, बनना चाहिए, ऐसा बनना चाहते हैं? देखो, हमारा आदर्श तो कॉमरेड अमरा राम जी है, आदर्श है वो। क्यों? हमने
क्या चीज़ अच्छी लगती है उमरा में, क्या बात अच्छी लगती है आपको? वो ऐसी अच्छी लगती है, वो कोई भी किसान हो, मजदूर हो, गरीब हो, कोई भी हो, उसको कोई समस्या होती है तो वो रात दिन वो ऐसे नहीं सोचता है कि हम ये कौन है, ये किसका है, क्या है, वो पूछता नहीं है। वो जो सही बात होती है उसके लिए साथ खड़ा हो जाते हैं और साथ चले जाते हैं। और हमारे जैसे नीचे भी बैठ जाते हैं, हर कर बैठ जाते हैं। और बड़े वाले वो मिलते भी नहीं है, बात नहीं करते हैं, उसके पास जाते हैं तो उसको लाओ, उसको लाओ, वो उसमें नहीं है। ये सब मिलनसार है। और हमने तो इसके साथ से हमारा राम जी के 1995 से ही इसके साथ लग रखे हैं और एकदम बहुत बढ़िया है, सभी आंदोलन में शरीक होते हैं। अपने समाज में कुछ कुरीतियाँ भी हैं, जैसे कि मान लो एक तो ये डीजे का ध्वनि प्रदूषण जबरदस्ती होता है ना, रात बरात को बिना काम के, जैसे कि मृत्यु भोज करते हैं, है ना, कोई दहेज प्रथा है ना, थोड़ी बहुत घूंघट प्रथा तो खत्म हो गई लेकिन थोड़ी बहुत ना, तो काफ़ी चीज़ें ऐसे की हो गई ना। तो आपका क्या रहा है कि ये चीज़ें खत्म होनी चाहिए ना समय के हिसाब से? बिल्कुल, आप तो समय के हिसाब से तो खत्म होनी चाहिए। कई गांव में खत्म भी हुई लेकिन वापस चालू भी कर रहे हैं, वापस दूसरी रूप पकड़ लिया। तो मृत्यु भोज था वो भी बंद कर दिया कई गांव में, लेकिन बीच बीच में वापस चालू कर देते हैं। हो सकता है पहले छोटा बड़ा कर दिया। हाँ, पहले वो डीजे वो भी एक बार बंद किया था हमारे गाँव में भी, हमारे क्याम खानी भाइयों ने बंद किया था, लेकिन वापस चालू कर लेते हैं। कई ऐसे होते हैं वापस हो जाती है, और ये कायदे में तो बंद हो जाना चाहिए। क्यों? ये परिवार और समाज और गाँव के लिए बहुत अच्छा होता है। तो किसानों के लिए, या जैसे कि आपके जो परिचित हैं, आपके जो जानकार हैं, हाँ, उनके नाम को संदेश? किसानों के नाम से तो वही संदेश है, किसान अपनी मेहनत करके खेती करता है। पहली बात तो वह है, क्या खेती करता है, खेती करने पर वो खून पसीने की कमाई करता है। कभी बरसात नहीं होती तो कभी सर्दी से, कभी ओले से वो नुकसान हो जाती है, बाद में उसको भाव नहीं मिलता है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहता हूँ कि जो मेहनत करके खून पसीने की कमाई करता है उसको पूरा हक अपने मिले उसको। और थोड़ा तकनीक का समावेश करें। तकनीक तो बहुत कुछ हो गई। पहले तो हल थे, अभी तो पूरी मशीनरी का काम हो गया। ट्रैक्टरों से दवाई छिड़कना, बीजना, बाजना, टोटल जो खला खुला काटते हैं वो सब टोटल मशीनों से हो रहा है। नई चीज़ भी लाने की कोशिश करें। हाँ, नई चीज़ हर साल नई चीज़ आती है, हर आइटम आता है हर साल। चलो अच्छा है, आपने समय दिया। और हमारे गांव में एक और है साहब, हमारे गांव इतना बड़ा गांव है जिसमें हिंदू मुस्लिम दोनों जातियां रहती है। इतना बड़ा प्रेम है आज तक हमारा गांव का कि आज तक भाई जो होली होती है, हमारी होली दिवाली होती है तो मेरे मुस्लिम भाई हमारे आते हैं, और ईद और बकरीद होती है तो हिंदू भाई मुसलमानों के वहाँ जाते हैं। बहुत बड़ा प्रेम है। हमारे मस्जिद और बालाजी का मंदिर भी एक सट्टे एक साथ है, लेकिन कोई भी आज तक हमारा गांव में कोई ऐसी कोई सांप्रदायिक भावना नहीं है। सब गांव ऐसा है जो सब मिलजुल कर भाईचारा एक होकर चलते हैं। चलो अच्छी बात है। तो आसपास से मिसाल के तौर पर, हाँ, और देखा देखी और भी सुधरते हैं काम, सुधरते हैं। हाँ, तो टाइम दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्यों? आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करूँगा कि यूँ ही मुद्दे उठाते रहें और ये जो है किसानों के लिए समाज सेवा के काम करते रहें। क्यों? बिल्कुल। और समय मिला तो फिर साक्षात्कार लेंगे। क्यों? बिल्कुल साहब। और आशा करते हैं कि राजनीति में कोई आपके घर से कोई और बड़ा निकले। बिल्कुल धन्यवाद साहब। ठीक है, टाइम देने के लिए बहुत बहुत। जय राम जी। जय राम जी।